दोस्तों, आज हम ट्रायल पीरियड फिल्म को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक छोटे से बच्चे रोमी को दिखाया जाता है जो अपने मम्मी एना और मामा मामी के साथ रहता है। रोमी की मम्मी एना की डिवोर्स हो चुकी है, वो अकेले ही रोमी की परवरिश करती है। एना रोमी को स्कूल के लिए रेडी करती है और स्कूल बस में स्कूल भेज देती है। आज रोमी के स्कूल में फादर्स डे मनाया जा रहा होता है, जहां रोमी को अपने फादर के बारे में 2 शब्द कहने के लिए बोला जाता है, लेकिन रोमी कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उसने अपने पापा को कभी देखा ही नहीं। रोमी जब बहुत छोटा था तभी रोमी के मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया था। अब रोमी घर आकर बहुत उदास रहता है और अपने मम्मी से अपने पापा के बारे में पूछता है, जिस पर एना उसे कुछ नहीं बताती है। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें प्रजापति को दिखाया जाता है, जो अपने गांव से नौकरी की तलाश में मुंबई आए हैं। प्रजापति एक शिक्षक है और वो अपने फूफा जी यानी गजराज राव के पास मदद के लिए आया होता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी प्रजापति का कहीं नौकरी नहीं लगता। उधर स्कूल में रोमी सब बच्चों के पापा की कहानियां सुनने के बाद अपने मम्मी से अपने पापा के बारे में पूछता है, जिस पर एना रोमी को बताती है कि तुम्हारे पापा हमें छोड़कर चले गए हैं और कभी वापस नहीं आएंगे। अब अगले दिन रोमी अपने मामा से एक टीवी शो ट्रायल पीरियड के बारे में पूछता है, तो रोमी का मामा उसे बताते हैं कि यहाँ से तुम कोई भी चीज ऑर्डर कर सकते हो और अगर पसंद ना आए तो 30 दिन बाद रिटर्न भी कर सकते हो। तब रोमी अपने मम्मी को ट्रायल पीरियड से एक नए पापा ऑर्डर करने को कहता है, जिसे सुनने के बाद एना शॉक हो जाती है, पर रोमी का जिद दिन व दिन बढ़ते ही जाता है। तब एना की फ्रेंड एना को कहती है कि तुम रोमी के लिए ट्रायल पीरियड जैसा 30 दिन के लिए एक खड़ूस पापा की तलाश करो, जिससे रोमी अपने आप पापा वाली जिद छोड़ देगा। अब एना बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लेती है, लेकिन ट्रायल पीरियड का डील सुनकर सभी भाग जाते हैं। जिसके बाद एना रोमी के मामा जी यानी अपने बड़े भाई के साथ गजराज राव के पास जाते हैं। रोमी के मामा और गजराज राव दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए रोमी के मामा गजराज राव को बोलते हैं कि मुझे एक आदमी चाहिए जो रोमी के लिए खड़ूस पापा बन सके 30 दिनों के लिए। तब गजराज राव प्रजापति को ट्रायल पीरियड वाला टेम्पररी पापा बनने को कहते हैं, क्योंकि अभी तक प्रजापति को कोई भी जॉब नहीं मिला था, तो इससे उसे एक टेम्पररी पापा बनने का जॉब भी मिल जाएगा और रहने के लिए घर भी, इसलिए वो ट्रायल पीरियड वाला पापा बनने के लिए मान जाता है। अगले दिन प्रजापति एना के घर आ जाता है, जहां एना उसे बताती है कि रोमी के साथ उसे ऐसे ट्रीट करना है कि पापा नाम के शब्द से वो दूर भागे। पहले तो प्रजापति बहुत खड़ूस बनने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ दिन रोमी के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद वो दोनों काफी घुल मिल जाते हैं और रोमी भी प्रजापति को काफी पसंद करने लगता है और इधर मन ही मन में प्रजापति को एना से प्यार हो जाता है। अब अगले दिन सुबह एना के मम्मी पापा वहां आते हैं, जहां वो प्रजापति को रोमी का टेम्पररी पापा बनाने के लिए एना से काफी नाराज होते हैं। रात को एना के पापा प्रजापति को कहते हैं कि तुम रोमी के साथ यहाँ 30 दिन तक रहोगे और जब तुम 30 दिन के बाद यहाँ से चले जाओगे तब रोमी का क्या होगा, तुमने कभी सोचा है? जिसे सुनने के बाद प्रजापति काफी भावुक हो जाता है। अब दिवाली का दिन आ जाता है और प्रजापति का टेम्पररी पापा बनने का 30 दिन भी पूरा हो जाता है और इसी के साथ उसका यहाँ से जाने का दिन भी आ जाता है। लेकिन प्रजापति के मन में कुछ होने लगता है, क्योंकि उसे एना से प्यार और रोमी से लगाव हो गया था। तब उसी रात वो इमोशनल होकर एना को प्रपोज कर देता है, जिसे सुनने के बाद एना काफी खामोश हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर कहीं न कहीं एना भी प्रजापति से प्यार करने लगी थी, लेकिन एना प्रजापति को कुछ भी जवाब नहीं देती, जिस वजह से प्रजापति अगली सुबह 30 दिन की डील के हिसाब से वहां से चला जाता है। जिसके बाद एना प्रजापति को काफी कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रजापति कॉल रिसीव नहीं करता। जिसके बाद एना अपने भैया के पास जाती है और काफी रोने लगती है और बताती है कि प्रजापति ने उसे प्रपोज किया, लेकिन जवाब सुनने के लिए रुका नहीं। यहाँ हमें पता चलता है कि एना भी प्रजापति से प्यार करने लगी थी। अब हमें प्रजापति को दिखाया जाता है, जिसको एक टीचर की जॉब मिल चुकी होती है, लेकिन वो अब भी एना और रोमी को मिस कर रहा होता है। अगले दिन रोमी का एनुअल फंक्शन होता है, जिस पर रोमी परफॉर्म करने वाला है, लेकिन स्टेज पर आकर वो अपनी मम्मी के बगल की सीट की तरफ देखता है, जहां प्रजापति को होना चाहिए था, पर प्रजापति वहां नहीं आया था, जिस कारण रोमी बहुत उदास हो जाता है। लेकिन तभी वहां प्रजापति आ जाता है, जिसे देखकर रोमी बहुत खुश हो जाता है। इधर एना भी उसका हाथ पकड़ लेती है और ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं
और इसी के साथ यहीं पर फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।